हमारी अगर दो आंखें हैं तो ईडी की हजारों आंखें होती हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर ईडी का आप क्या कहेंगे? ईडी के बारे में उन फाइलों पर क्यों नहीं जाती, जबकि वो ऑपोजिशन के लीडरों के ऊपर ही क्यों जाती है? हो सकता है आप सत्य कह रहे हैं, तो वो तो जो ईडी ने भी अपने सारा माननीय जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें कुछ चीज़ें क्या है नहीं जो नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के बयान से सहमत हैं कि नहीं है? इससे पहले क्या होता था? वो डाटा निकला, वो तो उन कंपनियों का निकला जिनके ऊपर ऑलरेडी ईडी के केस चल रहे थे। लेकिन वो उनकी इच्छा थी, वो कोई पार्टी ने जबरदस्त एक कंपनी 500 करोड़ कमाती है और 1000 रुपया दान दे देती है, वो 1000 करोड़ दान दे देती है, वो कहाँ का जस्टिफाई? ठीक, तो पता तो सर अभी भी नहीं लगा ना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। इस चीज़ से ये तो पता लगा है ना कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना गया। मतलब चोरों का पैसा हमने चोरी कर लिया, वो चोरी नहीं। उनका खुद का स्टेटमेंट है कि ईडी इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर रातों रात सुप्रीम कोर्ट ने सारा डाटा मंगवाया था। देखो, आप सम्मानीय है, मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ। मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं सारी बातों का आपका जवाब दे पाऊँ। अगर उसके बजाय वो 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के मणिपुर पे काम करते तो सरकारें सब कुछ खा गए हैं पंजाब की। सर पार्टी बड़ी के सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय बड़ी? उच्च न्यायालय बड़ा है तो उच्च न्यायालय का जो भी स्टेटमेंट था वो बड़ा हुआ कि पार्टी तो रिप्लाई भी नहीं कर पाई। ब्रिजभूषण वाला मैटर हुआ था, क्या वो लड़कियां अपने देश की नहीं मानी जाती? क्या वो नारी नहीं है? देखो, इसमें मोदी जी को बीच में मत जोड़ो। हर किसी का अपना कल्चर होता है, हर किसी का अपना, उन्होंने क्या गलती। इसको आप कल्चर कहेंगे? ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਟਾਈਮਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਟਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖਟਕੜ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਟਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖਟਕੜ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੁਰੇਸ਼ खटकड़ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुरेश खटकड़ जी, कोई ऐसे काम जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से करवाना चाहेंगे बल्टाना के लिए जी? बल्टाना के लिए ही क्या जी, पूरे डकौली हो गया, पूरा हमारा हल्का डेराबस्सी हो गया, ये साजे ही दिखते हैं। बाकी मैं अगर बल्टाना की बात करूं, मैं एक जिम्मेदारी जी पार्टी ने मेरे को बल्टाना मंडल 3 की जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में दी है। मैं बेखूबी उसको निभाऊंगा और निभाता भी आ रहा हूं। आज से पहले भी मैं 2014 से जब मैं पार्टी से जुड़ा हूं तो 19,700 मैंने जो मेंबर बनाए, मोदी जी की विचारधारा से जुड़ के बनाए, तो पूरे मुझे सम्मान चिन्ह भी मिला। तरुण चुग जी ने मेरे को सम्मान चिन्ह से नवाजा। 19,700 मेंबर बनाना एक ज़िले मोहाली में, तो फर्स्ट नंबर मिला। उसके बाद हम पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो ये मोदी जी की नीतियाँ हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नेता साक्षात भगवान, मेरे तो भगवान ही नज़र आया कि भाई ऐसा भी इंसान होता है जो पार्टी के लिए, अपने देश के लिए 18 घंटे काम करता है। तो मुझे तो सौभाग्य है मेरा कि भाई मैं भारत देश का वासी हूँ। मुझे सौभाग्य है हमारे यशस्वी नरेंद्र प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का भी मौका मिला। मैं खुश हूँ। मेरी उम्र तो डबल वैसे होगी कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा एक कार्यकर्ता है, उसकी कार्यकर्ता ही एक अपने आप पे गर्व मानते हैं कि, और मुझे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं इसको जिम्मेदारी बेखूब निभाऊंगा। और रही बात प्रॉब्लम की, बल्टाना में एक तो अंडर ब्रिज हमारा रेलवे का बड़ा नाक में दम बना हुआ है, जिससे हमारे स्कूल के बच्चे हैं और भी इमरजेंसी है, जैसे कि बीमार हो जाता है, कोई भी एम्बुलेंस है, कुछ भी है तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना है। घंटों घंटों जाम लगता है डे बाय डे। और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार DRM से भी और इसको प्रपोजल रखे आगे, और सारा कुछ बजट तैयार होके बन भी गया है। थोड़ा सा पंजाब में जो ज़मीन जो पंजाब की आती है उससे भी कुछ पैसा 50% पैसा उसने देना होता है। वो रोड अटकाए, मिस्टर मान जी जो हमारे CM हैं वो रोड अटकाए हुए हैं, वो भी जल्द ही इलेक्शन के बाद ये हो जाएगा, सिरे चढ़ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, हमारा पूरे बल्टाने का, पूरे जीरकपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो एक खानापूर्ति ही है। जहाँ 5 फुट का सीवरेज डलना है, 5-5 फुट के डलने हैं, 4 के डलने हैं, वहाँ 6-6 इंच के सीवरेज डाल रखे हैं, 1-1 फुट के सीवरेज डाल रखे हैं। उनसे कहाँ काम चलने वाला है। और वाटर जो ड्रेनेज वाटर जो पानी, अगर बारिश का पानी, हल्की सी बारिश होती है तो सड़कों पर आप आए दिन देखते हो भी निकलना दिक्कत हो जाती है। जो व्हीकल वाले हैं तो ठीक है निकल जाते हैं पानी के अंदर से भी, जो पैदल वाले हैं, साइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, बेचारे कई एक्सीडेंट, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कई जानने भी गई हैं। एक ये भी मुद्दा है बहुत बड़ा है कि भी ये ड्रेनेज सिस्टम कोई 1-2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का मामला नहीं है। ये 100 करोड़ का मामला भी नहीं है। ये राष्ट्रीय, जब तक इसमें दखलंदाजी नहीं होगी, राष्ट्र की इसमें अगर केंद्र से अगर दखलंदाजी नहीं होगी तो ये काम पॉसिबल नहीं है। हज़ारों करोड़ लगने हैं इसमें। ये हम मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ। महारानी प्रनीत कौर जी, मोदी जी का आप सभी को पता ही है
आप लोग माहौल देख रहे हो, हर पार्टी से छोड़ छोड़ के हर पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को देखते हुए डे बाय डे जनाधार बढ़ता जा रहा है पंजाब में भी। और अगर मोदी जी का तो तय है कि भी प्रधानमंत्री बनना तय है। सुरेश जी, ये जो बाकी राजनीतिक पार्टियों से लोग टूट के आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये मोदी जी का करिश्मा है कि ईडी का खौफ है? देखो, ईडी आज ये कोई बीजेपी का ही नहीं है, इतिहास है ईडी का। ईडी अपना काम करती है, जो कोई गलत करेगा, करप्शन करेगा। आज अगर मैंने हज़ारों करोड़ का घोटाला, मैं अपने आप से कहता हूँ, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मैंने हज़ारों करोड़ का घोटाला किया तो मुझे डर रहेगा कि भी मैं गलत किया है, तो गलत ईडी के नज़र में आएगा। ईडी की आंखें, हमारी अगर 2 आंखें हैं तो ईडी की हज़ारों आंखें होती हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर ईडी का आप क्या कहेंगे, ईडी के बारे में? नहीं, ईडी अपना काम ठीक कर रही है और हमें नहीं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैम हुआ अभी भारतीय जनता पार्टी का, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा सरकार को इस बात के लिए नोटिफिकेशन किया, एसबीआई को खींचा कि जो इतने इलेक्ट्रल बॉन्ड बड़ी भयंकर कंपनियों ने खरीदे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ईडी की नज़र उस तरफ, उन फाइलों पर क्यों नहीं जाती, जबकि वो ऑपोजिशन के लीडरों के ऊपर ही क्यों जाती है? हो सकता है आप सत्य कह रहे हैं, तो वो तो जो ईडी ने भी अपने सारा माननीय जो सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारे से इसमें कोई इतना लेना देना नहीं, हम नहीं मानते कि भी हमारे लेवल की बात है। ये तो उच्च न्यायालय ने, देश की जो सबसे उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि ईडी इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर रातों रात सुप्रीम कोर्ट ने सारा डाटा मंगवाया था। देखो, आप सम्मानीय है, मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ, पत्रकार बंधुओं की इज्जत करता हूँ। मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं सारी बातों का आपका जवाब दे पाऊँ। आपने मेरे इलाके के, मेरे मंडल के, मैं अपने मंडल की जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे मंडल में मैं कोई गलत ना किया है, ना करने दूंगा। आपने 18 घंटे की काम की बात की, मोदी जी करते हैं 18 घंटे काम, अगर उसके बजाय वो 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के मणिपुर पे काम करते तो? ऐसा नहीं है, वो भी बिल्कुल मेरे हिसाब से 1 घंटा नहीं 2 घंटे कर रहे होंगे, और मैं उस बात तक नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपने पॉइंट, आपने मांगे 2 पॉइंट मैंने दे दिए हैं, तीसरा पॉइंट में आता हूँ। तो यहाँ पे पूरे हलके में, पूरे बल्टाना में अगर बोलोगे तो एक भी शौचालय नहीं है। अगर जेंट्स तो कहीं पे भी सोच कर देते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, किसी बहन को, माता को, किसी को दिक्कत होगी, कोई भी क्या शौचालय नहीं है? अपनी क्या माता बहन को कोई इज्जत नहीं है? कहाँ वो शौचालय? अगर एक शौचालय भी है, कमेटियाँ, सब कुछ कमेटियाँ खा के, सरकारें सब कुछ खा गए हैं पंजाब की। नशे में देखो, अपने बच्चों को देखो, क्या बुरा हाल हो गया। रही बात शिक्षा की, कोई अच्छा कॉलेज कोई बल्टाना में कहीं कहाँ है कॉलेज? सुरेश जी, अगर देखा जाए, अगर हम आप मतलब देखें कि आने वाले दिनों में या कुछ सालों में अगर आपको एमएलए की टिकट मिलती है यहाँ से, आप ऐसा क्या जीरकपुर में करिश्मा करेंगे जी जिससे जीरकपुर की सारी रूपरेखा जो है वो चेंज हो जाए? जैसे कि अभी ट्रैफिक जाम है, बहुत समस्याएं हैं। अगर आप एमएलए की टिकट मिलती है आपको और जीतते हो, तो आप ऐसा कौन से ऐसे काम में, आपका विजन क्या है जीरकपुर के लिए? देखो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे पीएम से मानेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, इसमें कोई अमीरों की पार्टी नहीं है। ये बड़ी बात भी नहीं है। अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि भी टिकट से विधानसभा से मेरे को नवाजा भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपका चेहरा जो है बल्टाना में बहुत बहुचर्चित चेहरा है। आप एक बहुत मतलब फेमस चेहरा है आपका बल्टाना में, कि आपका एक वजूद जो है बीजेपी का नाम से आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इस करके मेरा ये पूछना बना कि आप जनता के लिए अपने एंड पे क्या करोगे? मैं पूरा, जैसे एक दिन का भी सीएम बनते हैं ना, तो मेरे प्लान सारे ऐसे प्लान हैं, मैं सिस्टम से चलूँगा, सिस्टम से हर प्लान को लेके चलूँगा, हर डिपार्टमेंट को साथ लेके चलूँगा। हर डिपार्टमेंट को समझाएंगे कि इस तरीके से ड्रेनेज का दिक्कत आएगी, या शिक्षा के लिए ऐसे हॉस्पिटलों से, शिक्षा के लिए जैसे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए, हर तरह से कॉलेज होना चाहिए, और चिकित्सा के लिए बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होने चाहिए। जो आए दिन दिक्कत, एक्सीडेंट या कुछ और भी प्रॉब्लम होती है, बीमारी के बहुत दूर दूर जाना हमें पड़ता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि इस बार नैया 400 पार होगी? ये तो कोई दोहरा ही नहीं है। बस देखना ये है कि भी हम पंजाब से उस 400 फूलों का जो गुलदस्ता
जो मोदी जी ने कहा है, जो देखा है, जो उनकी ज़ुबान है, जो उन्होंने कुछ पूरे भारत में देखा होगा तभी उन्होंने 400 पार का नारा लगाया है। ऐसे मोदी जी ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं। हमने देखना है कि हम पंजाब से कितने उस गुलदस्ते के अंदर फूल डाल के हम वहाँ भेजेंगे। और हमारा मानना है कि हमारी जो लोकसभा पटियाला है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भी ना आए, ये तो गुलदस्ते के अंदर ही हमारा होगा। और कोई सरकार यहाँ निकम्मी है, आम आदमी सरकार निकम्मी है। अगर यहाँ से हमारा लोकसभा में बद से बद अगर देंगे तो पंजाब की स्थिति हमारी वैसे सुधार लेंगे हम लोग। और रही बात हल्के की, हम ये जीरकपुर यहाँ क्षेत्रफल देखो तो कम है, लेकिन जनसंख्या देखो तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मल्टी स्पेशल बिल्डिंगें हैं। यहाँ पे एक मेरा मानना है कि अगर मेरे को सीएम वाली आपने एक विधायक वाली ही बात पूछी है तो मैं चाहूँगा कि जीरकपुर ही एक अलग हल्का बनने हम डिमांड रखेंगे कि जीरकपुर की पॉपुलेशन ज़्यादा है और एक हल्का जीरकपुर ही अलग बने। और अगर सुरेश जी जीरकपुर हल्का अलग हो गया तो आपको लगता है कि ये समस्याएं जल्दी हल हो जाएंगी? बिल्कुल, ये महाराणा जी ने भी पूरा आगे बात भी की है, पहले भी बात कर रखी है। जैसे ही पहला चुनाव जीतते ही महाराणा ने चुनाव जीतना तय है और मोदी जी का पीएम बनना भी तय है। बनते ही यहाँ का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। आप लोग देखोगे जब 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके बाद ही फर्स्ट डे से ही काम स्टार्ट हो जाएगा। और मंत्री पद मोदी जी ने दे देना ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे इतने काम होने हैं, आप नक्शा ही चेंज कर देंगे। आज तक हुआ क्या है, अब जो भी कोई भी, मैं कटास किसी के बारे में बुराई नहीं करनी। हमें पता है हम अच्छे हैं, हमें पता है हम अगर मोदी जी 18 घंटे करते तो हम भी अपने आप को 20 घंटे काम करने वाला मानते हैं। मैं फुल टाइम पार्टी के लिए दे रहा हूँ, फुल टाइम अपने देश के लिए दे रखा हूँ। मैं 1 मिनट भी मेरा कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, पूरा बिजनेस बंद करके मैं देश के लिए कर रहा हूँ। मैं मोदी जी के लिए नहीं, मैं अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए मैं अपना योगदान कर रहा हूँ। मैं पूरा ज़ोर से पूरा अपना मंडल की जो जिम्मेदारी मिली है, पूरे हर समस्या में मैं खड़ा हूँ। आधी रात कोई फ़ोन आता तो मैं फ़ोन उठाता हूँ, किसी भी टाइम वो कोई समस्या नहीं आना। समस्याएं बहुत हैं यहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भी समस्या यहाँ पे। बाकी ज़्यादा लंबा समय में ना कहते हुए आखिरी क्वेश्चन के साथ क्लोजिंग करते हुए मैं सुरेश जी से एक चीज़ पूछूंगा। सुरेश जी, एक नारी सम्मान की बहुत बड़ी बात होती है, जी मोदी जी करते हैं जी। तो जो ये पिछले बार रेसलर्स का हुआ था, हमारे पहलवान लड़कियों का, बहनों का, उनका जो ब्रिजभूषण वाला मैटर हुआ था, क्या वो लड़कियां अपने देश की नहीं मानी जाती? क्या वो नारी नहीं है? देखो, इसमें मोदी जी को बीच में मत जोड़ो। अब हर किसी का अपना कल्चर होता है, हर किसी का अपना है। उन्होंने क्या गलती, इसको आप कल्चर कहेंगे कि देश की जो पहलवान थे, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के, सड़कों पे थे और ब्रिजभूषण के ऊपर जो हैं वो एलिगेशन जो हैं वो लगा रही थी लड़कियां। नारी शक्ति, मतलब वहाँ पे नारी शक्ति कहाँ गई? देखो, कहीं ना कहीं तो गलती रही है। मैं ये नहीं कहता, नारी शक्ति जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी। और कोई जो पहलवान है वो अपनी जायज़ डिमांड, जायज़ ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में विजयी हुई, जायज़ डिमांड है, सेलेक्ट हुई हैं, जायज़ डिमांड है। मेरा तो मानना, अगर कहीं गलती रही है तो उसको मोदी जी भी बिल्कुल देख रहे होंगे और देखना भी चाहिए था, अगर कोई ऐसी रहे तो। बाकी मैं इतना बड़ा सीनियर लीडर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। मैं जितने मेरे दायरे की बात है, जितना मुझे पता है उतना मैं बोलूँ तो ठीक रहेगा। मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना बोला हूँ। तो बाकी मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। बाकी मुझे इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जो बाकी मेरे महासचिव हैं मोदी जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है कि ये एक ट्रांसपेरेंसी है। पार्टी ने एक अच्छी नीयत के कारण इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया। उससे पहले क्या होता था, किसी पार्टी को कितना चंदा आया, कितना नहीं आया, किसी को पता नहीं लगता था। अब ठीक तो पता तो सर अभी भी नहीं लगाना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा कि ये बताओ कि ये चंदा आया, और ये चंदा उन पार्टियों से आया जिनके ऊपर ऑलरेडी ईडी के केस चल रहे थे। सर, इस चीज़ से ये तो पता लगा है ना कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना गया। मतलब चोरों का पैसा हमने चोरी कर लिया, वो चोरी नहीं। बात चोरी नहीं है सर, इसमें कुछ चीज़ें क्या है नहीं जो नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के बयान से सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान? सुप्रीम कोर्ट का तो सीधा बयान था कि ये चंदा जिसने दिया वो सारा डाटा निकाला जाए। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल निकाला जाए, ठीक है। इससे पहले क्या होता था? वो डाटा निकला, वो तो उन कंपनियों का निकला जिनके ऊपर ऑलरेडी ईडी के केस चल रहे थे। ईडी, ये उनकी पर्सनल, उन्होंने डोनेशन किया ईडी को। ये तो हमने या मीडिया ने इस चीज़ को किया कि वो उन पे केस चल रहे थे, नहीं चल रहे थे। वो नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि केस चल रहे थे उनके। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उनकी इच्छा सी, वो कोई पार्टी ने जबरदस्त। एक कंपनी 500 करोड़ कमाती है और 1000 रुपया दान दे देती है, वो 1000 करोड़ दान दे देती है, वो कहाँ का जस्टिफाई आपने? वो सर इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, वो चीज़ आगे इन्वेस्टिगेशन तो होगी। वही तो मुद्दा है कि फिर उनसे पैसा क्यों लिया गया, क्यों लिया? अब ये चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। ये
ये अब पार्टी है, मुद्दा क्यों लिया? सर पार्टी बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय बड़ी? उच्च न्यायालय बड़ा है। तो उच्च न्यायालय का जो भी स्टेटमेंट था वो बड़ा हुआ कि पार्टी तो अप्लाई भी नहीं कर पाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो। नहीं, उसके लिए आगे टीमें गठित हुई है, आगे उस पर विचार विमर्श होगा, ये ठीक। इसमें सर क्या विचार करना, जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट एसबीआई ने निकाल दिया कि 65,000 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा डाटा एसबीआई को एक रात के अंदर अंदर दूसरे दिन सुबह 9 बजे टेबल पर रखना पड़ा। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या होता है, पार्टी भी इसका जवाब देगी। पार्टी के लिए एक पार्टी क्या है, हर चीज़, ये जो बॉन्ड लाई कौन लाई? बीजेपी लेके आई। बॉन्ड तो बीजेपी लेके आई ना, तो ये क्यों लेके आई, किस पर्पज़ के लिए लेके आई? ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किस सर, वो तो ब्लैक मनी पहले ही थी ना, वो तो वही बॉन्ड खरीदे गए ना। बॉन्ड से पहले क्या होता था? बॉन्ड से पहले सर पहले छोड़ो, पहले तो बहुत घपले थे। अब 10 साल में तो कुछ नहीं ऐसा ना, अब 10 साल में ये बॉन्ड निकला है, तो ये बॉन्ड कहाँ से आए? उसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए कि ये सब चीज़ें जो उनकी मंशा थी पार्टी की, वो एक पॉजिटिव मंशा के साथ लाया। हो सकता है इसमें कुछ खामियां हो, वो सीनियर जो हमारे से सीनियर लीडर्स है वो उसके बारे में ज़्यादा बता पाते, लेकिन हमने जितना समझा है अपने लेवल पे, उसको हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी की जो मंशा है वो पॉजिटिव थी और पार्टी ने उसको ठीक करने के लिए ये सब कुछ किया है। हो सकता है इसमें कुछ खामियां है, तो हम आगे पार्टी के सीनियर से उन चीज़ों से मतलब उम्मीद भी रखते हैं कि उसमें करेक्शंस करें, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी रहे और देश के अंदर ये सब कुछ क्लियर हो, जनता के सामने हो, न कि पुराने तरीके से किसका कितना आया कुछ पता ना हो। तो ये चीज़ जो भी होगा आगे कर। दोस्तों ये देखने योग्य होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो हैं, इस बार चुनाव पे इलेक्ट्रल बॉन्ड भारी होते हैं कि वोट भारी होता है, इस चीज़ का जवाब अभी उच्च न्यायालय के पास पड़ा हुआ है, केस पेंडिंग है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़ीरकपुर टाइम्स पे आपको डे बाय डे के हम अपडेट चुनाव के दिखाते रहेंगे और बात करेंगे हर एक पार्टी के साथ, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सरबजीत सिंह, ज़ीरकपुर टाइम्स।